नमस्कार, शाम के 7 बज गए, वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। विपक्षी दलों का जो कल एका दिखाई पड़ा, जो नया नाम निकल के सामने आया इंडिया, जब से नाम अनाउंस हुआ है उसके बाद से एक के बाद एक कुछ ना कुछ इस नाम को लेकर आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच में जो नाम के ऊपर घमासान हो रहा है, इंडिया पर घमासान हो रहा है, उसमें क्या नीतीश जी नाराज चल रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल उभर के आज सुबह से सामने आ रहा है। बैठक के बिल्कुल एक दिन पहले राहुल गांधी ने कुछ नेताओं को इंडिया का नाम सुझाया था। ममता बनर्जी ने इस नाम को प्रस्तावित किया, लेकिन नीतीश कुमार ने इंडिया मेन अलायंस यानी कि IMA का नाम सुझाया था, या फिर उन्होंने कहा था कि इंडिया मेन फ्रंट कर लीजिए, IMF। अब यह नाम वहां पर जाहिर सी बात है नहीं चुना गया, कुछ और नाम चुना गया। तो इसको लेकर, इंडिया नाम को लेकर जब से यह शुरू हुआ है तब से तल्खी चल रही है। एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंडिया को कॉलोनियल हैंगओवर यानी कि जो ब्रिटिश राज था उसका एक सबूत बताते हुए अपने ट्विटर बायो में से चीफ मिनिस्टर असम इंडिया को हटाकर चीफ मिनिस्टर असम भारत कर लिया। वहीं आज प्रकाश जावड़ेकर ने चुटकी लेते हुए इंडिया जो नाम है उसकी पूरी एक नई क्रोनोलॉजी ही बता दी। उन्होंने कह दिया कि जो इंडिया है वो इंक्रीजिंगली नर्वस डायनेस्टीज इन अलायंस के नाम से जाना जा रहा है। इन सब के बीच नीतीश कुमार साहब की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उनका नाम जो था उन्होंने सुझाया था वो नहीं चुना गया, इसीलिए आनंद फानंद में वहां चले गए। और खबर सबसे पहले कौन फैला रहा है? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के पूर्व साथी सुशील मोदी। तो चलिए सीधे सुशील मोदी के पास आपको लिए चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई में नाराज हैं। और केसी त्यागी साहब जेडीयू से हैं, वहां के प्रमुख प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नाराजगी है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुशील जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं, ये नीतीश जी नाराज हैं, ये क्या नीतीश जी ने आपको खुद बताया? आपको कैसे चल गया पता? सर, आपने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया इसके ऊपर। नहीं, इसलिए हम लोग नीतीश जी को 22 साल से जानते हैं ना। उनकी नाराजगी प्रकट करने का यही तरीका है भाई। जो विपक्षी एकता के सूत्रधार थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए? क्या जल्दबाजी थी? चार्टर प्लेन लेकर गए थे, कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं कि 6:10 पर डिपार्चर अगर नहीं पहुंचेंगे तो फ्लाइट छूट जाएगी। और फिर पटना हवाई अड्डे पर भी जब उतरे तो जो नीतीश कुमार दिन में 3 बार मीडिया को बाइट देते हैं, वह नीतीश कुमार चुप्पी साध गए। न लालू यादव ने मीडिया से बात की, न किसी और ने बात की। और 24 घंटे के बाद ललन सिंह करेंगे ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल कहने का मतलब ही रहता कि ऑल इज नॉट वेल। जब राजनीति में गड़बड़ होता है तो एक रटा रटाया वाक्य कि ऑल इज वेल, तो एक ही बात का जवाब देना ललन सिंह कि जो सूत्रधार थे वो चुप्पी क्यों साधे हुए? क्या यह सच नहीं है कि नीतीश कुमार जो सूत्रधार थे उनकी वहां उपेक्षा हुई और पूरी मीटिंग को हाईजैक कर लिया कांग्रेस के लोगों ने जी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। और नीतीश कुमार को उम्मीद थी उनके लोगों को कि कन्वेनर के नाम पर वहां कोई सहमति बनेगी, लेकिन वहां चर्चा भी नहीं हुई। फिर जो नया नामकरण हुआ है उसको लेकर भी नीतीश कुमार की आपत्ति थी। तो ये तो देखिए, नीतीश जी को हम लोग वर्षों से जानते हैं ना। तो ये सब उनकी नाराजगी व्यक्त करने का तरीका है ताकि बदले में बार्गेन करके कुछ और अधिक हासिल कर सके। केसी त्यागी साहब से इस पे जवाब ले लेते हैं। केसी त्यागी साहब, क्या नाराजगी है? कन्वीनर के नाम पर उनकी सहमति नहीं बनी, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे नीतीश जी आ गए। ये सुशील मोदी जी हमारे मित्र हैं और करीबन कोई 30-35 साल हम लोगों ने इकट्ठे साथ काम किया है। मैं कोई कटता में इनके लिए नहीं रहता हूं, ना नीतीश कुमार जी रहते हैं। आजकल सुशील मोदी जरूर हमसे कटता में भरे हुए हैं जब से हम इनके गठबंधन से दूर आए हैं। इस महागठबंधन के जो संस्थापक हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। पिछले साल सितंबर में जब हम मोदी जी से अलग हुए थे, छोटे मोदी जी से और बड़े मोदी जी दोनों से, तो सितंबर में हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस की थी एक वहाँ पर देवीलाल जी की जयंती पर। और उस समय तीसरा मोर्चा बहुत अस्तित्व में था।
जिसमें केसीआर थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, ममता जी थी और उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव थे जी। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को जाता है कि आज कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित एनडीए के मुकाबले में हमारा महागठबंधन है और उसका 2024 के लिए सीधा मुकाबला है। आप कह रहे हैं सीधा मुकाबला है। सुशील जी, आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तब से नाराज चल रहे हैं जब से आप ये लोग बाहर निकले हैं, गठबंधन टूटा है। अब वो दीदी जी तो सीधा सीधा कह रहे हैं सर्वसम्मति से नाम चुना गया है। अभी डिस्कशन के अंदर इन्होंने अलग सुझाव दिया था, ये तो अखबारों में आया है, हम लोग तो बैठक में थे नहीं। दिल्ली के आधे दर्जन अखबारों में छपा है कि नीतीश कुमार ने कुछ और सुझाव दिया था जिसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैंने कहा एक मुद्दा नहीं है। और देखिए, नाम बदलने से क्या होता है, अगर दुकान का बोर्ड बदल दे और वही नकली माल उस दुकान में अगर बिक रहा है तो क्या ग्राहक आएगा क्या? तो नाम बदलने के पीछे चेहरे तो वही हैं, वही लालू यादव। कौन है लालू यादव? कौन है ममता बनर्जी? कौन है अरविंद केजरीवाल, जिनके दो मंत्री जेल के अंदर बंद हैं? तो इनको लगता है कि नाम बदल लेंगे तो ब्रांड बदल गया तो लोग विश्वास कर लेंगे। देखिए, लोग नाम पर नहीं जाते, लोग नाम पर वोट थोड़ी देते हैं। लोग तो उस नाम के पीछे ताकत क्या है। कल अगर किसी का नाम सूर्य बहादुर हो जाए तो सूरज थोड़ी बन जाएगा। तो इसलिए अगर इसलिए नाम क्या है ये महत्व की बात नहीं होती है। नाम के पीछे लोग कौन हैं, उनकी विश्वसनीयता क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनकी नीयत क्या है, उसका महत्व होता है राजनीति में। केसी त्यागी जी, तो फिर परहेज क्या है? वो कह रहे हैं कि आपने कुछ और नाम सुझाया था, वो नाम तो माना नहीं गया। तो नीतीश जी को एनडीए इंडिया नाम से परहेज क्या है? नहीं, नीतीश जी सुझाव तो दे सकते हैं, सब पार्टी के सब नेता सुझाव दे सकते हैं। असल में जब भी महागठबंधन अस्तित्व में आता है, ताकतवर दिखाई देता है, व्यवहारिक दिखाई देता है, आक्रामक दिखाई देता है, अगले दिन से ही इस तरह की स्टोरी, खासतौर से आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आज सुबह से मैं 1 दर्जन बाइट दे चुका हूँ सुबह 8 बजे से कि नीतीश जी नाराज नहीं हैं। नीतीश जी इसके संस्थापक हैं। जिस पेड़ को माली लगाता है उसको काटता नहीं है। उसके बावजूद भी मेरे पे रात को 11 बजे तक के लिए टीवी चैनल ने फ़ोन करके समय मांगा हुआ है कि नीतीश कुमार जी नाराज़ क्यों हैं। इस पर मैं अपनी टिप्पणी दी। तो इस पर अंकित जी मैं क्या कर सकता हूँ? नीतीश कुमार जी खुद कह चुके हैं, खुद घोषणा कर चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह कह चुके हैं, मैं पार्टी का हेड प्रवक्ता मैं कह चुका हूं, हम नाराज नहीं हैं, हम मुंबई जाएंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। सुशील जी, लेकिन आप जैसे कह रहे थे कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया पूरा इनका एजेंडा। एनडीए की बैठक भी हुई थी। अब आप पूरा जो फोकस है आपका वो इंडिया की बैठक पे जरूर है, लेकिन एनडीए की बैठक के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। वहां पर तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिला। कोई इस तरह का विचार विमर्श, मतभेद होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था, उन्होंने अपनी बात रखी, बाकी सबने सुन ली। अरे भाई, वहां कोई किसी ने चुनौती दी है क्या? यहां तो क्षेत्रीय दल करेंगे, हम कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेंगे। भाई, क्षेत्रीय दल अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस को स्वीकार करेगा कि दिल्ली में हम सीट छोड़ने के लिए, या पंजाब के अंदर? आप दोनों की तुलना उचित नहीं है, दोनों की तुलना करना। ये 303 सीटों वाला महागठबंधन है जिसमें बीजेपी का प्रधानमंत्री है और बीजेपी के पास 303 सीट है, और वहां तो कांग्रेस के पास केवल 53 या 54 सीट है। और जितने क्षेत्रीय दल हैं वो तो कांग्रेस के बलबूते राजनीति कर रहे हैं ना, उन्हीं की जमीन पर खेती कर रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस बंगाल में मजबूत हो जाएगी, ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी, जिस दिन दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो क्षेत्रीय दल तो जो राजनीति की जो खेती कर रहे हैं वो तो कांग्रेस की जमीन पर खेती कर रहे हैं ना। सारा झगड़ा तो इसी बात को लेकर है। क्षेत्रीय दल कह रहे हैं कि आप बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में आप चुनाव मत लड़िए, कांग्रेस चुनाव लड़े अन्य राज्यों में, आप बंगाल हमारे लिए छोड़ दीजिए। अब कांग्रेस को तय करना कि बंगाल, पंजाब, दिल्ली और यूपी वो छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। तो सारा झगड़ा तो इसी बात को लेकर है ना। इतने सारे अंतर विरोध हैं, कई सारे अंतर विरोध। सुशील जी उस पर थोड़ा सा कुछ बोलेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अंतर विरोध एनडीए में भी हैं,
चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस दोनों ही एक सीट पर अपने हामी भर रहे हैं, लेकिन उन सब से अलग मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सुना क्या कह रहे हैं सुशील मोदी साहब, केसी त्यागी जी। मैं अंत में पूछना चाहता हूं, बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा? कैसे आप लोग इतने सारे मतभेदों से जूझेंगे? नीतीश जी इसके संस्थापक हैं, जन्मदाता हैं इस नई राजनीति के और सृजनकर्ता हैं। लिहाजा जो भी जिम्मेदारी साथी दल मिलकर के तय करेंगे उसका मजबूती से निर्वाह करेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास बिल्कुल इतना ही है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीतीश कुमार की नाराजगी पर कम से कम सीधा सीधा जेडीयू कह रही है कि कोई ऐसा मतलब ही नहीं बनता, जो काम सौंपा जाएगा वो करेंगे, कन्वीनर पद का उनको ऐसा कोई लालच नहीं। वहीं सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनको वहां पर अभी से नीतीश कुमार की नाराजगी और फूट दिखाई पड़ रही है। दोनों की बात आपने सुन ली। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बन रही हमारे साथ। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में कल से ही आप लगातार चर्चा सुन रहे हैं। इधर 26, उधर 38, उन्हीं दलों की बात हो रही है। एक तरफ जो बीजेपी के साथ लामबंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ जुड़ के जो पार्टियां लामबंदी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बना रही हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ दल हैं जो ना एनडीए में हैं और ना ही जो इंडिया जो नया ग्रुप बना है उसमें है। कौन से हैं ये दल? कितनी लोकसभा सीटों पर इनका महत्वपूर्ण, इनका पूरा प्रभाव है? अभी की क्या स्थिति है? क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद अब 24 का जब चुनाव होगा तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया का ही चुनाव होगा, और भी कई क्षेत्रीय दल हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो जरा आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे दल हैं, ना 39 में हैं ना 26 में। बीएसपी, जी हां, मायावती अभी तक दोनों तरफ से दूरी बनाई हुई है। राज्यसभा में इनका 1 सांसद है, लोकसभा में 9 सांसद मायावती की पार्टी बीएसपी के आते हैं। बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति, तेलंगाना में इनकी सरकार है, राज्यसभा में इनके 7 सांसद हैं, लोकसभा में इनके 9 सांसद हैं। बीजेडी, बीजू जनता दल, उड़ीसा में इनकी सरकार है, राज्यसभा में 9 सांसद हैं, लोकसभा में इनके 12 सांसद हैं। वहीं एनडीए के पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल पंजाब से आते हैं, राज्यसभा में इनका कोई सांसद नहीं है, लेकिन लोकसभा में 2 सांसद की हैसियत ये भी रखते हैं। एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है, राज्यसभा में तो इनका कोई सांसद नहीं है, लोकसभा में 2 सांसद हैं। जेडीएस यानी कि कर्नाटका में जो जनता दल सेक्युलर पार्टी है देवेगौड़ा साहब की, राज्यसभा में उनका कोई सांसद नहीं है, लोकसभा में 1 सांसद उनका भी है। उन्होंने साफ कहा कि उनको ना तो एनडीए ने बुलाया है ना इंडिया ने बुलाया है। वाईएसआरसीपी यानी कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, इस पार्टी की आंध्र प्रदेश में सरकार है, राज्यसभा में 9 सांसद, लोकसभा में 22 सांसद हैं इनके। कुल मिलाकर अगर इन पार्टियों को मैं जोड़ दूं लोकसभा की इनकी सीटों को, तो 57 सीट, जो 543 कुल मिला के लोकसभा की सीट हैं, उसमें से 57 सीटों पर इनका कब्जा अभी भी है। कम नहीं होती हैं 57 सीटें, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है ये। 486 सीटें बचती हैं इसके बाद 543 में से। तो अभी भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो ना एनडीए की तरफ हैं ना इंडिया की तरफ। इनको कौन लुभाकर अपनी तरफ ला पाएगा, या लोकसभा चुनाव में इनकी क्या रणनीति रहेगी, ये भी 24 की लड़ाई में एक अहम भूमिका होगी। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। बने रहिए एनडीटीवी के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।